नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार, प्यारे बच्चों को दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक पर स्वागत है। आपका अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, अपना जो विषय बचा हुआ था, जो चर्चा का विषय हमारा चल रहा था, उसको एक बार पुनः शुरू करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे विकारी शब्दों पर जो थे पढ़ने जा रहे थे, और विकारी शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था। तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम पर हम बात कर चुके हैं और विशेषण शब्दों पर भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया की। तो क्रिया की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए हमने उसके 2 भेदों की जानकारी प्राप्त की थी कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। किस आधार पर होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद पढ़े हमने? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 क्रिया भेद पढ़े हमने 2 प्रकार के। कौन से पढ़े? पहला पढ़ा हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जब क्रिया अकर्मक ही हो गई तो उसका कोई भेद नहीं था, लेकिन सकर्मक क्रिया में आपके जिसमें क्या होता है? कर्म होता है। किसमें क्या होता है? कर्म होता है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। कर्म नहीं होता। तो बात करते हैं अब सकर्मक क्रिया की, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर बात करें सकर्मक क्रिया की बच्चों, सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया के भी आपके 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं उनके बारे में आगे चर्चित करेंगे। एक बार उससे पहले जो क्रिया के 2 भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो हमने एक भेद में जाना था सकर्मक क्रिया। कर्म को जानने के लिए क्या प्रश्न के बारे में जाना था कि अगर क्या का उत्तर हमें मिलता है, अगर क्या का उत्तर हमें मिलता है तो हम क्या जान लेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार हर उदाहरण में हमें क्या का ही उत्तर मिले। तो हम देखिए, अब आपके सामने और तरीके पेश करती हूँ और तरीकों के बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया, यहाँ पर हम 2 उदाहरण लिख रहे हैं। देखिए, पहला उदाहरण लिखती हूँ मैं। मोहन अखबार पढ़ता है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, दूसरा उदाहरण मैंने लिया, मोहन तेज दौड़ता है। ध्यान देना, अब हमारे अनुसार कर्म क्या होता है कि पहला शब्द हमने क्या मान लिया? कर्ता मान लिया। जो ये वाला हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया। और हमें क्या का उत्तर क्या मिला कि मोहन क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। तो इसके अनुसार हमारा क्या आ गया कि पहले कर्ता और क्रिया के बीच का जो शब्द होता है, कर्ता और क्रिया के बीच का जो भी शब्द होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कर्म कहलाता है। अब ठीक इसी के नीचे वाले उदाहरण को देखें। अगर नीचे वाले उदाहरण को देखें तो कर्ता ये हो गया आपका और ये क्रिया हो गई। तो क्या आप इसको कह पाएंगे? क्या आप तेज शब्द के, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये भी क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। लेकिन क्या तेज कोई भी कर्म होता है? नहीं होता है। ध्यान रखिए, जो आपका कर्ता होता है और कर्म होता है, कर्ता कारक और कर्म कारक, ये दोनों क्या शब्द होते हैं? या तो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द हो गए? विकारी। और विकारी का अर्थ हमें अच्छे से पता है। कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जिनमें बदलाव आ जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, अखबार शब्द है, अखबार शब्द है, किसी का नाम है। संज्ञा शब्द है,
बिल्कुल है। अब संज्ञा शब्द है तो क्या आपका तेज भी कोई संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है? अब अखबार में इनमें परिवर्तन हो सकता है, मोहन की जगह अखबार पढ़ता है, जो भी आता है बदल जाएगा। लेकिन क्या तेज में तेजो, तेजी, जैसे भी कोई भी परिवर्तन आता है तो क्या तेज में तेज तो जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, ये आपका सकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पद परिचय के आधार पर भी, पद परिचय के आधार पर भी हम किसका पता लगा सकते हैं, सकर्मक क्रिया का पता लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने जाना क्या, कि क्रिया क्या का प्रश्न जान के, दूसरा जाना हमने पद परिचय का जान के हम क्या जान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अब देखिए तीसरे प्रकार की बात करते हैं। उदाहरण लेती हूँ आपके सामने, उदाहरण लेती हूँ। उदाहरण है बच्चों, राम गाड़ी चलाता है। मैंने लिखा राम गाड़ी चलाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूँ, राम चलता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर वाक्य में हमारा क्या हो जाए, क्या का प्रश्न मिल जाए और हमें दूसरा पद परिचय से पहचान हो जाए। देखिए तीसरा नियम सीखिए। तीसरा नियम आपको कहता है, तीसरा नियम आपको कहता है कि यदि, ध्यान रखना, पहली बात तो अगर वो बाद में बताती हूँ, यदि वाली बात देखिए, इसका काल बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, काल बदलते हैं। और काल बदलते हैं तो क्या होता है, काल बदलने पर क्या होगा, और किस काल में बदलेंगे, भूतकाल में। अब ये सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, तो बदले में किस में गए, सामान्य भूतकाल में। राम गाड़ी चलाता है, भूतकाल में बदलने पर आया राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई। राम चलता है, राम चला, या पूर्ण भूतकाल में करें तो राम चलता था, राम चलता था। ये बात तो आ गई आपकी किसकी, पूर्ण भूतकाल की, और इसको हमने किस में बदल दिया, भूतकाल में। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ, यदि, यदि सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो क्या होगा, तो भूतकाल में बदलने पर, तो भूतकाल में, भूतकाल में बदलने पर, भूतकाल में बदलने पर कर्ता के साथ, कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ने का प्रयोग, कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, ने का प्रयोग होगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर हमने इतना पढ़ा, तो देखिए राम ने गाड़ी चलाई, अब यहाँ पर ने आया है और यहाँ नहीं आया, तो आगे का वाक्य देखना ही नहीं है, आगे का वाक्य देखना ही नहीं है। यहीं से पता चल गया कि ये किसका उदाहरण है, सकर्मक का। अब आगे बात करते हैं कि सकर्मक के भी हमने ऊपर कितने भेद पढ़े, सकर्मक क्रिया के भी हमने ऊपर 2 भेद पढ़े। कौन से, एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा लिखा मैंने द्विकर्मक या बहुकर्मक, द्विकर्मक या बहुकर्मक। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एक कर्म हो, 2 या 2 से अधिक कर्म हो। उदाहरण लिखती हूँ, अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। दूसरा वाक्य इसी में लिखती हूँ, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अब दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है, बिल्कुल है। आगे इसी वाक्य को बिल्कुल एक साथ जोड़ते हुए, दोनों कर्मों को एक साथ लिखते हुए क्या लिख सकते हैं, अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। अब यहाँ पर देखिए किसको पढ़ाई,
और किसने पढ़ाई, क्या पढ़ाया और किसने पढ़ाया। अब एक पहली बात तो हमने क्या के बारे में पढ़ा था। अब दूसरी बात करें तो क्या के साथ साथ क्या क्वेश्चन और आ गया आपका, क्या के साथ आपका प्रश्न आ गया, किसने, किसने। अब देखिए बात सीधी सी यहीं पर ख़त्म होती है, बात सीधी यहीं से ख़त्म भी होती है और शुरू भी होती है कि किस बात पर। इस क्वेश्चन पे तो हमने बात ही नहीं की, इस क्वेश्चन पर तो हमने बात ही नहीं की। आगे बात करते हैं अब इसकी। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया और दो क्रिया। अब मैं एक उदाहरण और लेती हूँ जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं। क्या उदाहरण है, देखिए मैंने लिखा राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। एक नई बात बताती हूँ। अब आपकी जो सकर्मक क्रिया होती हैं वो दो प्रकार की बताई। अब यहाँ पर कर्म की बात करें तो कर्म भी आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे देखिए एक हो गया मुख्य कर्म, एक हो गया गौण कर्म। अब बात करते हैं मुख्य कर्म कौन सा होगा और गौण कर्म कौन सा होगा। मुख्य कर्म की बात करें तो क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले, मैंने ध्यान लिखना क्रिया से ठीक पहले, और ये लिखा क्रिया से पहले। अब देखिए आते तो दोनों ही कर्म हमारे यहाँ पर क्रिया से पहले हैं, लेकिन क्रिया से ठीक पहले यहाँ पर क्रिया क्या है, देना, और क्या दिया, कंबल। तो मुख्य क्रिया क्या हो गई आपकी, कंबल। और बात करें गरीबों को तो ये क्या हो गया आपका, गौण कर्म हो गया। कैसा कर्म हो गया, गौण कर्म हो गया। अब देने में भी आपकी दो क्रियाएं होंगी, देने में भी आपकी दो क्रियाएं होंगी। देना दो प्रकार से, सही। अब एक तो हम किसी को सही चीज़ देंगे, एक जो सही नहीं होगी। अब सही नहीं में भी, इनमें भी दो कर लेंगे। एक तो देकर वापस लेनी होती है, देकर वापस लेना, और दूसरा मैंने लिखा ना लेना। ठीक इसी प्रकार आपकी जो सही नहीं है। उदाहरण देती हूँ आपके सामने। जैसे किसी को उधार दिया तो वापस लेंगे, पुस्तक दी है किसी को पढ़ने के लिए दी है तो भी वापस लेंगे। अब किसी को उपहार दिया है, किसी को उपहार दिया है तो वो वापस नहीं लेंगे। किसी को तोहफा दिया है, पुरस्कार दिया है, दान दिया है तो वो हम वापस नहीं लेते हैं। सही नहीं में अब कई वैध चीज़ें होती हैं जो वैध होती भी हैं और फिर भी हम उसका व्यापार करते हैं। अब उसको वापस भी नहीं लेते लेकिन वो देनी भी नहीं होती। तो देना प्रकार की जो क्रिया है इसमें चार प्रकार की मुख्य तक आपकी बातें आती हैं। इसके बाद नई बात सीखते हैं, इसके बाद नई बात सीखते हैं। देखिए क्या है नई बात, नई बात आती है आपकी दान उपहार। दान मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दान पुरस्कार उपहार आदि के भाव में, आदि के भाव में गौण कर्म क्या हो जाता है, गौण कर्म संप्रदान कारक बनता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान यानी कि किसी को कुछ देना, समझ रहे हो, किसी को दान करना। तो यहाँ पर दिया जा रहा है तो संप्रदान कारक है। तो मेरा बताने का आश्चर्य यहाँ यह है, जो आश्चर्य मैं बताना चाह रही हूँ कि यह आपकी एक कर्मक क्रिया होगी, ना कि द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। गरीबों को यहाँ पर क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संरचना और प्रयोग के आधार पर कैसे भेदों को बांटा गया है, एनसीईआरटी में कैसे क्या लिया गया है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें। आज की कक्षा इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।